गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है कबीरदास के बारे में। कबीरदास संत काव्यधारा के अग्रणी कवियों में से हैं और रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद जिन्होंने भक्ति काव्यधारा को, या कह सकते हैं कि भक्ति साहित्य को या फिर भक्ति भावना को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैलाने का काम किया। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी रचना बीजक, जो उनके शिष्य धर्मदास ने लिखी है, कबीरदास की शिक्षाओं को धर्मदास ने संकलित किया है। 3 भागों में उसे रखा गया। साखी, सबद, रमैनी। साखी का अर्थ है साक्षी या गवाही। सबद शब्द हैं जो पद के रूप में, वो गुरु ग्रंथ साहब में कुछ भाग पाया जाता है, उसका मिलते हैं कुछ पद, और कुछ पद फुटकर में भी मिलते हैं बीजक के। तो यहाँ पर जो आपके पाठ्यक्रम में साखी रखा गया है, साखी हम पढ़ेंगे। ये दोहा छंद में लिखा गया है और इसमें ईश्वर के जो उनकी उपासना का माध्यम था, उपासना का माध्यम क्या था कबीरदास के? भजन, कीर्तन और सच्चे मन से ईश्वर को जपना, बिना किसी भेदभाव के। हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति केवल क्या है, ईश्वर की संतान है, ईश्वर का बनाया हुआ है। हर आत्मा में परमात्मा का वास है। और विभिन्न आडंबरों, मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए, गुरु की महत्ता को बताते हुए उन्होंने शिक्षाएं दी। वही दोहों के रूप में है। सबसे पहले दोहे में गुरु की महत्ता को बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने ध्योहाड़ी के बार। कबीरदास कहते हैं कि मैं अपने उस गुरु पर ध्योहाड़ी, ध्योहाड़ी का अर्थ है दिन में, कै का अर्थ है कई, बार का अर्थ है बार, कई बार। मैं अपने उस गुरु पर दिन में कई बार बलिहारी होना चाहता हूँ, न्योछावर होना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता करने में, मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, जरा भी देर नहीं लगाई। यहाँ पर यमक अलंकार है। एक पहले वाली पंक्ति में बार और दूसरी वाली पंक्ति में बार, 2 बार शब्द आया है। पहले बार का अर्थ है कई बार, संख्या में जो है। दूसरे बार का अर्थ है देर। तो यमक अलंकार हो गया। दूसरा, इसमें अंत्यानुप्रास है। अनुप्रास का भेद है अंत्यानुप्रास, जहाँ पर अंत में तुकबंदी होती है, तुकांत शब्द होते हैं बार बार। जैसे अगले दोहे में उपगार, दिखावन, हार, राइमिंग वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर अनुप्रास होता है। इसलिए हर दोहे, हर चौपाई में अनुप्रास पाया ही जाता है। तो व्याख्या इसकी फिर से एक बार सुनिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उस गुरु पर दिन में कई बार न्योछावर होना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में, अर्थात मुझ जैसे व्यक्ति में दैवीय गुण भरने में, दैवीय गुण मुझे प्रदान करने में जरा भी देर नहीं लगाई। भाषा सदुक्कड़ी है, क्योंकि कबीर की कोई एक भाषा नहीं। कबीर की भाषा में राजस्थानी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, संस्कृत, कई सारे शब्द मिल जाते हैं। इसलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा, साधुओं के बीच में रहते रहते सदुक्कड़ी कह दिया गया। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि कई सारी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। तो क्या समझ में आ गया? यहाँ पर भाषा सदुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, प्रबंध शैली में नहीं है, मुक्तक है। एक दोहे में दूसरी बात, अगले दोहे में फिर दूसरी बात कह दी जाती है। अलंकार, अनुप्रास और यमक है यहाँ पर। अगला दोहा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु की महिमा अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, और अनंत किया उपकार, उन्होंने मुझ पर असीम उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़ियाँ, उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से मुझे
असीम संसार को, इस नश्वर संसार को, असीम नश्वर संसार को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की है, अनंत दिखावनहार। और इस संसार के जो अंतहीन संसार है इसे देखने के लिए मुझे क्षमता दी है, मुझे ज्ञान दिया है। उस ज्ञान के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि गुरु ने आंखें दे दी हों कि दूर तक दिखाई देने लगी, ये बात नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसी दृष्टि, नेत्र तो सबके पास होते हैं, पर दृष्टि, जिसे हम अंग्रेजी में विज़न कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू, आपका देखने का जो नज़रिया है वो, तो मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि जिससे मैं इस संसार की वास्तविकता को समझ सका। यहाँ पर भी अलंकार मैंने आपको कौन सा, एक तो पुनरुक्ति प्रकाश है और उसके बाद अनुप्रास है ही साथ में। यहाँ पर भाषा वही है सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, छंद दोहा। अगला दोहा देखते हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने मेरे हृदय रूपी दीपक में ज्ञान का तेल, ज्ञान रूपी तेल भर दिया। मेरे सतगुरु ने मेरे हृदय रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल और उसमें कभी ना घटने वाली ज्ञान की बाती लगा दी। अघट का अर्थ है कभी ना घटने वाली। रूपक अलंकार है इस दोहे में। मेरे हृदय रूपी दीपक में, या फिर कह सकते हैं शरीर रूपी दीपक भी है, दीपक में प्रेम रूपी तेल भर दिया और उसमें कभी ना घटने वाली ज्ञान रूपी बाती को लगा दिया, जिससे पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आवो हट। पूरा किया बिसाहुणा, बिसाहुणा का अर्थ है खरीदारी। बाजार जाते हैं, हट का अर्थ है बाजार। हम संसार में कोई वस्तु खरीदनी होती है तो बाजार जाते हैं। एक बार अगर हम जाते हैं, फिर दोबारा कोई चीज़ हमें ज़रूरत रह जाती, फिर से जाते हैं, तो बार बार हमें जाना आना पड़ता है। अगर हम एक ही बार सारे पूरे सामान की एक लिस्ट बना के ले जाते हैं तो एक ही बार में हमारी खरीदारी पूरी हो जाती। जब हमें पता हो कि आने वाले समय में हमें ये ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, तो हम उनको एक ही बार में ला सकते हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि उस कभी ना घटने वाली ज्ञान की बाती में मुझे इस संसार की वास्तविकता का पता चल गया और मैंने इस संसार रूपी बाजार में अपनी खरीदारी को पूरा कर लिया। अर्थात मैं ऐसे, जब मुझे ये ज्ञान मिल गया तो मैं मोक्ष की ओर बढ़ चला और इस संसार में मेरी खरीदारी का कार्य पूरा हो गया, अर्थात मेरे आवागमन का कार्य पूरा हुआ। अब मुझे इस बाजार में, संसार रूपी बाजार में बहुरी न आवो, दोबारा नहीं आना पड़ेगा। रूपक अलंकार है। बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमक। कबीर दास जी कहते हैं कि हम तो डूबने ही वाले थे। बूढ़े का अर्थ है डूबना, डूबने ही वाले थे, पर मुझे गुरु के ज्ञान की लहर, मुझे गुरु मिल गए जिनके ज्ञान की लहर में सब कुछ प्रकाशित हो गया, चमक गया। और उस चमक में, उस प्रकाश में मैंने देखा कि भेरा देखा जरा कि मेरा ये शरीर जो है जिस पर जीवात्मा सवार है, ये शरीर क्या है? जहाज, बेरा। शरीर को जहाज बताए, इस संसार को समुद्र बताया है। और समुद्र में हम समुद्री जहाज से ही तो यात्रा करते हैं। इस संसार रूपी समुद्र में इस शरीर रूपी जहाज के सहारे जीवात्मा जो यात्रा कर रही है, तो जीवात्मा को दिखाई दिया कि ये जहाज तो जर्जर है, टूटा फूटा है, डूबने वाला है, कभी भी ये डूब सकता है। तो तुरंत उतर पड़े फरंक फुर्ती से तुरंत कूदकर अलग हो गए। जीवात्मा शरीर को छोड़कर अलग हो गई, अर्थात मोक्ष को पा लिया। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। कबीर दास जी कहते हैं कि इस दास को और कोई चिंता नहीं है। हे प्रभु, इस दास को और कोई चिंता नहीं है। और संसार के लोगों से भी कहते हैं कि और किसी बात की चिंता मत करिए। चिंता करनी है तो केवल ईश्वर के नाम की करिए।
ईश्वर को सौंप दीजिए सब कुछ। अगर ईश्वर की चिंता करते हैं तो किसी चिंता की आवश्यकता ही नहीं। जे कुछ चितवे राम बिन, क्योंकि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर से हटकर हो, जिसमें ईश्वर का राम, दशरथ के राम की बात नहीं हो रही है। राम का अर्थ जो इनके गुरु ने राम बोला था, इनके गुरु का जब रामानंद जी का पैर लगा था तब उनके मुंह से राम निकला था, तब से उन्होंने उस शब्द को गुरु मंत्र मान लिया था। और इनकी रचनाओं में जगह जगह पर राम शब्द सुनने को मिलता है, जबकि ये निराकार को मानने वाले थे, तो इसलिए राम को नहीं मान सकते हैं, दशरथ के पुत्र राम को नहीं। इन्होंने कहा भी है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना, कि दशरथ के सुत का बखान तीनों लोकों में होता है। सब कहते हैं दशरथ पुत्र राम की पूजा सब करते हैं, सब उनको मानते हैं, लेकिन राम नाम का मर्म न जाना, लेकिन राम के नाम का अर्थ नहीं लोग जान पाए। राम 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 तो जपते हैं, पर वास्तविक में अर्थ क्या है उसका वो नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी ईश्वर से हटकर नहीं है। जो ईश्वर से हटकर कुछ किसी वस्तु को देखता है, किसी भी चीज़ को देखता है, तो वो निश्चित ही वो व्यक्ति क्या है, काल के समीप है। कबीर सूता क्या तू करता तू भया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है पहली पंक्ति में, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, कि तुम्हें जपते जपते हे ईश्वर, जीवात्मा कहती है ये, कबीरदास जी जीवात्मा के माध्यम से कहते हैं कि तुम्हें जपते जपते, जीवात्मा क्या करती, परमात्मा का नाम जपते जपते क्या हो गई, तुझ में ही समा गई और मुझ में रही न हूँ। मुझ में मैं अहंकार रह नहीं गया। हूँ का अर्थ है मैं खुद, और मैं का अर्थ होता है अहंकार। बारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू, बारी फेरी बली गई, बार बार जो फेरा लगाने का क्रम था, जो चक्कर लगाने का क्रम था, वो बली गई, वो चला गया, खत्म हो गया। और जित देखूं तित तू, अब जब मोक्ष मिल गया तो जहाँ देखती हूँ वहाँ मुझे परमात्मा ही दिखाई देता है। समझ में आ रहा है सभी को? कबीर सूता क्या करे, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी। कबीर दास जी कहते हैं कि सोता हुआ जो सो रहा है, सोने का अर्थ यहाँ पर क्या है, अज्ञान में डूबा हुआ, नींद में डूबा नहीं, अज्ञानता की नींद में जो डूबा है, तो अज्ञानता की नींद में सोकर क्या कर सकते हो। जीवात्मा कह रही है, जीवात्मा से कहा जा रहा है कि तुम अज्ञानता में डूबे, तो इसलिए संसार के माया मोह में फंसी हो। काहे न देखे जागी, जाग कर क्यों नहीं देखते हो, जाग कर देखो तब पता चलेगा कि जाके संग ते बिछूड़ियाँ ताही के संग लागी, कि जिसके साथ से बिछड़ कर इस संसार में हो वापस फिर उसी में मिलना है जाकर। यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हें नहीं रहना है यहाँ पर। ये जो जितने भी सांसारिक मोह माया हैं, जो भी विषय हैं, विषय जो काम क्रोध लोभ मोह, ये विषय कहे जाते हैं, जो कि विनाश का कारण है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम सोकर अर्थात अज्ञानता की नींद में पड़कर क्यों नष्ट कर रही स्वयं को, जाग कर क्यों नहीं देखती। जाग कर देखो अर्थात ज्ञान पाकर देखो, ज्ञान प्राप्त करो, जिससे कि पता चले, जिससे तुम्हें ज्ञान हो जाए ये, क्योंकि ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ताकि तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए और इस बात का ज्ञान हो सके कि जिसके साथ से बिछड़कर, जीवात्मा परमात्मा का ही एक अंश है, शरीर में केवल कुछ समय के लिए आई है और वापस जब शरीर छोड़ेगी तो वापस ये फिर परमात्मा में मिल जाएगी। तो जहाँ से तुम आई हो वहीं तुम्हें फिर जाना है। तो अगर हम कहीं पर जाते हैं, थोड़े समय के लिए रुकते हैं, तो वो घर हमारा तो नहीं हो जाता है। तो इसी प्रकार ये संसार क्या है, ये तुम्हारा नहीं है, जहाँ से आई वहीं वापस जाना है। अगला देखिए फिर से, अनुप्रास अलंकार है इसमें भी, केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार। केशव कही कही, अब देखिए कबीरदास जी निराकार को मानने वाले थे, निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे, पर इन्होंने राम शब्द का प्रयोग भी किया, केशव शब्द का भी प्रयोग किया, लेकिन इनका तात्पर्य केवल निराकार से, केवल ईश्वर से है, परमात्मा से है, किसी भगवान से, किसी मतलब देवता से नहीं है।
देवता और ईश्वर में अंतर होता है। ईश्वर एक है, देवता कई सारे हैं। अगर ईश्वर का पर्यायवाची कहा जाए तो वहाँ पर देवता नहीं हम लिखेंगे, ठीक है। केसो कही कही को कूकिए ना सोइए असरार। इस प्रकार असरार का अर्थ है आलस में, आलस में पड़कर सोते मत रहो, अर्थात अज्ञानता में ना डूबे रहो। रात दिवस के कूकणे कबहू लगे पुकार। जब रात दिन हम किसी को बुलाएंगे, किसी को पुकारेंगे, रात दिन हम अपनी बात कहेंगे तो कभी तो हमारी आवाज़ पहुँचेगी, कभी तो कोई सुनेगा हमारी बात को। जब मनुष्य ऐसा कर सकता है कि आप किसी को 10 बार बुलाओ तो वो एक बार ज़रूर आपकी बात का जवाब देगा, आपको महत्व देगा। ईश्वर के लिए वही कि केशव कई कई कूकिए, दिन रात आप ईश्वर का भजन करो, आलस में मत पड़े रहो। इस प्रकार रात दिन पुकारने से ईश्वर के कानों में आवाज़ कभी तो पहुँचेगी, कभी वो आपकी पुकार को सुनेगा और तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, इच्छा का अर्थ है मोक्ष पाना, उसकी पूर्ति होगी। अगला है लंबा मार्ग दूर घरी, दूर घर विकट पंथ बहुमार। जो ईश्वर की भक्ति का मार्ग है, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है, बहुत लंबा है। कब से? जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो ये सफ़र है, यात्रा है, ये बहुत लंबी है। जन्म लेते ही कोई भजन नहीं करने लगता। तो कबीर दास जी ने इस यात्रा को बताया है और इस जीवन यात्रा में जो ईश्वर प्राप्ति को पाने का मार्ग है, यात्रा के लिए जो मार्ग है, इस मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं। साधु संतों के लिए बताया गया है कि जो ईश्वर को पाने के लिए तपस्या करते हैं, माला जपते हैं, ये सारे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। इन बाधाओं को पहले दूर करिए। अगर हम रास्ते में चल रहे होते हैं, पत्थर पड़ा, कांटे पड़े, तो हमें पहले कांटे पत्थर हटा के किनारे रखेंगे, तब हम निकल पाएंगे वहाँ से, तब आगे बढ़ पाएंगे। और लक्ष्य तक अगर हमें पहुँचना है तो हम निश्चित हटाएंगे। और अगर हम बीच में हमारा मन पक्का नहीं है अपने लक्ष्य को पाने का, तो हम कांटों से डरकर उन पत्थरों से टकराकर वहीं बैठ जाएंगे, वापस लौट आएंगे। तो कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा है और परमात्मा का घर बहुत दूर है। दूर ही घर, परमात्मा का घर बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, पंथ बहुत विकट है, भयानक है। बहुमार, मार का अर्थ है रुकावटें, बाधाएं, बहुत सारी रुकावटें हैं। कहो संतों, हे संतजनों आप बताइए, कैसे दुर्लभ हरि दीदार, ईश्वर के दुर्लभ दर्शन कैसे हो सके हमें। यह तन जारो मसी करो। अब यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं कि जो निराकार, सगुण और निर्गुण दो भक्ति धाराएं थी, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के कवि चाहे वो ज्ञानाश्रयी हो और चाहे वो प्रेमाश्रयी के हों, सगुण में चाहे वो राम काव्य हो चाहे वो कृष्ण काव्य के हों, सगुण के सभी कवियों ने ईश्वर के साकार रूप को पूजा है। जिस रूप में उनका वर्णन हुआ उसी रूप को की आराधना की है। निर्गुण में संत कवियों ने जीवात्मा और परमात्मा केवल दो चीजें मानी हैं। अंतर क्या है? प्रेमाश्रयी कवियों में जीवात्मा को पुरुष रूप में दर्शाया गया है और परमात्मा को स्त्री रूप में, और संत काव्य में जीवात्मा को स्त्री रूप में और परमात्मा को पुरुष रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जीवात्मा, कबीर दास जी जीवात्मा के माध्यम से कहते हैं जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गई है। तो यहाँ पर एक वो कल्पना करते हैं कि जैसे किसी स्त्री का, किसी पत्नी का, क्योंकि जीवात्मा पत्नी रूप में है और परमात्मा पति रूप में, पुरुष रूप में, तो वो कहते हैं कि अपने पति से अलग होकर जीवात्मा रूपी पत्नी
परमात्मा रूपी पति से अलग होकर व्याकुल होते हुए, दुखी होते हुए कहती है। क्या कहती है? यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम। कि मेरे परमात्मा बहुत दूर हैं, मेरे प्रियतम परमात्मा बहुत दूर हैं, मेरी खबर वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। मैं अपने इस शरीर को जलाकर, तन का अर्थ है शरीर, शरीर को जलाकर मसी करूं, स्याही बनाऊं इसकी, मसी का अर्थ है स्याही, लिखो राम का नाम, और बार बार मैं अपने परमात्मा का नाम लिखूं। लेखन करूं करंक की, लेखन का अर्थ है कलम और करंक का अर्थ है हड्डियाँ, अपनी हड्डियों की कलम बनाऊं और लिख लिख राम पठाऊं, और अपने परमात्मा को, अपने प्रियतम को उनका नाम लिख लिख कर भेजूं। समझ में आ गया? तो भाषा यहाँ पर भी सदुक्कड़ी है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आया है, अनुप्रास है। अगला देखिए, कै बिरहिन को मीच दे। आज यहीं तक रखते हैं, 10 दोहे हो गए, 1 से लेकर 10 तक। इसके बाद के जो हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ध्यान से सभी लोग इसको सारे दोहे सुनिएगा फिर से, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक सुनिए। अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको निश्चित समझ में आएंगे। और याद मत करिए, याद करने से व्याख्या नहीं लिखी जाती है, व्याख्या हमेशा अपने शब्दों में लिखी जाती है। आप उसे सुनिए, सुनकर अपने शब्दों में, अपनी भाषा में लिखिए। और हर एक पंक्ति, हर एक दोहे में रस, छंद, अलंकार, अगर कहीं संधि आ रही है तो संधि शब्द, समास आ रहा है तो समास शब्द, पर्यायवाची वाला आ रहा है तो पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।